निशांत इंगोले इन्होंने सवाल पूछा है, क्या जातिवाद के अलावा कोई हमारा हिंदू धर्म हो सकता है? जातिवाद के बिना हिंदू धर्म हो सकता है क्या? जातिवाद के बिना, जातिवाद के अलावा हिंदू धर्म नहीं होता है, ये वास्तविकता हमको आज दिखती है। और हमारे देश की और भारतीय कल्चर की ये बहुत बड़ी समस्या भी है। हम जाति में बढ़ गए, जाति जाति में बढ़ गए, इसीलिए हम गुलाम बने। हजारों सालों तक गुलाम रहे, 900 साल तो क्लियर ही रहे। और इसलिए अगर भारतीय संस्कृति को और हिंदू जाति को, अगर हिंदू ये शब्द का उपयोग करना है, तो जाति व्यवस्था से बाहर आना पड़ेगा। जब तक ये जाति व्यवस्था पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, तब तक सही माने में हिंदू लोग कभी ताकतवर नहीं बनेंगे। ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट कई लोगों ने बहुत ताकत से लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। उसमें सावरकर जी थे, स्वामी विवेकानंद थे, अंबेडकर जी थे। कह कहकर अंबेडकर जी थक गए, आखिरी में हिंदू धर्म छोड़कर वो बौद्ध धर्म में शामिल हुए। ये तो फैक्ट। ये जाति व्यवस्था ने हमारे समाज का और हमारा देश का बहुत बड़ा नुकसान किया, ये फैक्ट। इसलिए जाति निर्मूलन होना चाहिए। इसीलिए तो मैंने सावरकर जी का टॉपिक चुना। सावरकर जी हिंदुत्ववादी थे या विज्ञानवादी थे? सावरकर जी का जो हिंदुत्ववाद है, उसमें ना ही वर्ण के लिए कोई स्थान था, ना ही जात के लिए कोई स्थान था। उल्टा उन्होंने रोटी बंदी का और बेटी बंदी का आग्रह किया था। हर हिंदू ने यह बात अमल में लानी चाहिए। रोटी बंदी बंद करना चाहिए। इसका मतलब जात जात के लोग एक दूसरे के साथ में बैठकर खाना नहीं खाते, छुआछूत मानते हैं, वो बंद करना चाहिए। और बेटी बंदी को भी बंद करना चाहिए, क्योंकि जात के ही अंदर शादी करनी चाहिए, जात के ही लड़के के साथ में शादी करनी चाहिए। ये जो बंधन है वो भी हमने तोड़ना है। इन शॉर्ट, अंतरजातीय विवाह करने हैं। जब हम बड़े पैमाने पर अंतरजातीय विवाह करने लगेंगे तो कोई एक जात नहीं बचेगी। जात को अलग से चुनना मुश्किल हो जाएगा और सभी जातियां समान हो जाएगी। ये अपेक्षा सावरकर जी की भी थी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की भी थी और महात्मा गांधी जी भी थी। महात्मा गांधी जी ने खुद उसके लिए प्रयास किए, नियम बनाया आगे चलकर कि हरिजन की बेटी के साथ में अगर दूसरी जाति का लड़का शादी करेगा तो उसी शादी में मैं जाऊंगा, बाकी शादियों में मैं नहीं जाऊंगा। सावरकर जी ने भी अपने जीवन में अंतरजातीय विवाह को बहुत प्रोत्साहन दिया। अंबेडकर जी तो अंतरजातीय विवाह के बिना ये जाति व्यवस्था जा नहीं सकती, बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा देश और समाज ताकतवर बने, बलिष्ठ बने, उन सबका यह आग्रह रहा है कि ये जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। कम से कम ये 1000-1500 सालों में जाति व्यवस्था हमारे हिंदू धर्म का या हिंदू कल्चर का एक अभिन्न अंग बन चुका है, जिसके कारण इस देश का और समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। अब ये आदर्श कल्पना है, और ये जो आदर्श कल्पना है कि जाति विहीन हिंदू बने, उसके लिए तो सावरकर जी ने हिंदुत्व की कल्पना रखी, हिंदू राष्ट्र की कल्पना रखी।
ये जो हिंदुत्व की और हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, मैं बहुत विस्तार से आगे लेने वाला हूं, इसलिए अभी उस पर ज्यादा नहीं बोलता हूं। लेकिन जाति विहीन समाज बने, इसलिए गांधी जी भी प्रयत्नशील थे, अंबेडकर जी भी प्रयत्नशील थे, फुले जी भी प्रयत्नशील थे और सावरकर जी भी प्रयत्नशील थे। और आम जो सुधारक होता है, जो समाज में सुधार लाना चाहता है, सुधार में इंसान, ये सुधार के कारण इंसान में समता प्रस्थापित होनी चाहिए, ये मानता है, वो सभी अंतरजातीय विवाहों का समर्थन करते हैं। लेकिन क्या उससे जात हटेगी? मुश्किल सवाल है, क्योंकि हमारे यहां जाति के आधार पर जो रिजर्वेशन दिया जाता है, ये रिजर्वेशन भारत की जाति व्यवस्था देखते हुए बहुत आवश्यक भी है। लेकिन जाने अनजाने में हमारा उद्देश्य कितना भी रिजर्वेशन देने का अच्छा हो, लेकिन उस कारण हमारी जातीय कट्टरता दिन ब दिन बढ़ते गई। अंतरजातीय विवाह होने के बावजूद ये जो रिजर्वेशंस होते हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप में हो, चाहे वो और किसी चीज में हो, इस कारण अंतरजातीय विवाह होने के बावजूद जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको बाप की जात लगाने का प्रयास किया जाता है। जबकि मां बाप का अगर अंतरजातीय विवाह हो गया तो बच्चे की तो कोई जात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है कि ये जो रिजर्वेशंस के फायदे हैं, वो प्राप्त करने के लिए बाप की जात उसको लगाई जाए। मेरे कई दलित मित्रों की पत्नियां ऊंची जाति की है। अब मैं कभी बोलता नहीं जाहिर तरीके से, क्योंकि ये व्यक्तिगत बात है, लेकिन वे अपने बच्चों के लिए रिजर्वेशन प्राप्त करते हैं। इसका मतलब बच्चों के नाम पर वो जात चढ़ जाती है, चढ़ाई जाती है। जबकि बाबा साहब अंबेडकर जी का जाति विहीन समाज का स्वप्न था, हर महापुरुष का था। और इनमें से ये काफी लोग जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है, ऊंची जाति लड़कियों के साथ में शादी की है, ये काफी लोग अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं, लेकिन जात लगाना छोड़ते नहीं है। तो मुझे बताइए, कैसे जाति हमारी समाज से खत्म होगी? अब जब आप जात को नकारते हो तो आपको दोनों चीजें नकारनी होती है, कि मैं जात मानूंगा नहीं, जात को स्वीकारूंगा नहीं, जात के आधार पर जो फायदे मिलते हैं वो भी लूंगा नहीं, और जात के आधार पर जो नुकसान होता है वो भी मैं सहन करूंगा नहीं। तभी तो जात विहीन बनकर आप जी पाओगे, जो मैं अपने जीवन में प्रयास करते आया। लेकिन मेरे कई पुरोगामी मित्र हैं जिनको मैं व्यक्तिगत जानता हूं, वो कहीं तो भी व्यवहारिक एडजस्टमेंट में फिर जात में अटक जाते हैं, अपने बच्चों को भी अटका देते हैं। तो कैसे हम उस दिशा में प्रवास कर पाएंगे? यह आदर्श कल्पना है कि हमारा समाज जाति विहीन बने। उसके लिए हम सभी बहुत अच्छे ढंग से प्रयास कर रहे हैं। मेरा अंधविश्वास के खिलाफ का आंदोलन तो उसकी नींव तैयार करता है, जात विहीन समाज की नींव तैयार करता है। लेकिन डिफिकल्ट काम है, हमने प्रयास करते रहना चाहिए। एक दिन शायद हम इसको प्राप्त कर पाएंगे। संभव भी है, असंभव नहीं है, लेकिन कठिन है। विज्ञान युग में जैसे जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम स्वीकारते जाएंगे, हमारे अंधविश्वास धीरे धीरे छटते जाएंगे। हम बहुत तार्किक बुद्धि से विचार करना शुरू करेंगे। और वैसे भी अभी रिजर्वेशन का महत्व बहुत कम हो रहा है। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन होता है, सरकारी नौकरियों की संख्या ही कम हो रही है। तो जात का फायदा सामाजिक दृष्टि से प्राप्त करना, आर्थिक दृष्टि से प्राप्त करना, ये बहुत मायने नहीं रखेगा। और तब शायद हम जात व्यवस्था को तोड़ पाएंगे, छोड़ पाएंगे, और जाति के अलावा अपनी पहचान बना पाएंगे। ये संभव हो सकता है।